नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और 5 दिवसीय इस विशेष सत्र में तमाम सारे कयास सरकार और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। जहां सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक में, जिसका नेतृत्व राजनाथ सिंह ने किया था, साफ कर दिया है कि इस संसद में 4 बिल लाए जाएंगे और इस चारों बिलों का जिक्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कर दिया है। हालांकि विपक्ष का ये मानना है कि इस संसद में सरकार विशेष सत्र जो लाने जा रही, इसमें कुछ नए ऐसे बिल ला सकती है जिसको लेकर के विपक्ष आशंकित है। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया है कि सरकार की ओर से उम्मीद है कि सरकार कोई नया बिल ला करके हमें सरप्राइज दे सकती है, इसलिए हम इस पर तैयार हैं। ये तय है कि इस संसद के विशेष सत्र में तमाम टकराव होने जा रहे हैं, लेकिन ये विशेष सत्र एक ऐतिहासिक सत्र भी बनने जा रहा है। आज से जो विशेष सत्र शुरू हो रहा है, 5 दिवसीय विशेष सत्र में पहले दिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसकी कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त सदन के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद आज पूरे जो संसद का इतिहास है, आज़ादी से लेकर के अब तक, उसके खट्टी मीठी यादों को याद किया जाएगा, ऐतिहासिक पलों को याद किया जाएगा और उसके पलों को संजोने की कोशिश होगी। कल से ये सत्र अधिकृत रूप से शुरू होगा, जब संसद के दोनों नई संसद के सभी सदस्य प्रवेश करेंगे और गणेश पूजन के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन ये कार्यक्रम शुरू हो जा रहा है। और गणेश के कहा जाता है भारतीय सभ्यता में और हिंदू धर्म में कि जो है, जब कोई नया काम शुरू किया जाता है तो भगवान गणेश की प्रार्थना के साथ शुरू होता है। ऐसे में कल गणेश जी का दिन है। ऐसे उसी समय से गणेश जी के ध्यान करते हुए संसद के नए सत्र में सदन में सदस्य प्रवेश करेंगे और वहीं पर सभी लोगों का आचमन के साथ, पूजन के साथ विशेष पूजन किया जाएगा। उसके बाद नई सत्र शुरू होगा। कल आपको बता दें, रविवार को इसमें झंडारोहण किया गया और इस झंडारोहण में सभी सदस्य शामिल हुए। विपक्ष की ओर से भी सभी नेता दिखाई पड़े। कांग्रेस की ओर से प्रमोद तिवारी थे, तो विपक्ष की ओर से राम गोपाल थे। सभी दलों के नेता इसमें संयुक्त रूप से शामिल हुए और एक अच्छा माहौल देखने को मिला, हंसी ठिठोली भी देखने को मिली। और कल जब रविवार को यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में यहाँ पर झंडारोहण किया, उनके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे और तमाम सारे नेता मौजूद थे। सभी ने एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और सदन का एक नए उत्साह में दिखे सदस्य कि अब वो नए सदन में बैठेंगे। विपक्ष भले ही विरोध कर रहा था, लेकिन हर सदस्य के मन में एक उत्साह तो है ही है कि वो नई सदन का सदस्य बनने जा रहा है। आपको बता दें कि आज जो है, जो विशेष सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर के तमाम सारी चीज़ें हैं। आज पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। कल से नए संसद भवन में प्रवेश होगा। स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होगी। इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जवाब तक करने के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया से 24 पार्टियां इस सदन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगी। स्पेशल सत्र को लेकर के इंडिया की बैठक संसद भवन में सुबह हो चुकी है, जो 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। इसमें तमाम सारी रणनीति बनाई गई, जो अब आगे आने वाले संसद के विशेष सत्र में आपको देखने को मिलेगी। पहले आपको बता देते हैं कि इसमें क्या 4 बिल पेश होंगे। उन 4 बिलों में सबसे मुख्य बिल है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, शर्तें और पद और अवधि का बिल है, जिसको लेकर के सरकार इसे ला रही है। हालांकि इसे राज्यसभा में पहले पेश किया जा चुका है और राज्यसभा से ये पास भी हो चुका है। ये बिल चीफ कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर रेगुलेट करने से जुड़ा है। बिल के मुताबिक आयुक्त की नियुक्ति अब 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। बिल की स्थिति यह है कि मानसून सत्र में 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया जा चुका था। राज्यसभा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर करना चाह रही है। इस बिल का मायने ये है कि इस बिल के जरिए सिलेक्शन पैनल से सीजीआई को बाहर रखा जाएगा। अभी तक सीजीआई ही इसका नियुक्ति करते थे, लेकिन अब सीजीआई को बाहर किया जाएगा। चुनाव आयुक्त के पद पर उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक सर्च कमेटी बनेगी। कैबिनेट कमेटी में कैबिनेट सचिव, 2 सचिव रैंक के अधिकारी होंगे। ये 5 लोगों के नाम सुझाएंगे। ये नाम आगे सिलेक्शन कमेटी को भेजे जाएंगे। इसीलिए विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है।
जबकि जो दूसरा बिल पास होने वाला है वो है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023। इस बिल के जरिए 64 साल पुराने अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाना है। इस बिल में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1979 को निरस्त करने का भी प्रस्ताव किया गया है। बिल की स्थिति यह है कि मानसून की सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से ही बिल पास हो चुका है। इसके बाद 4 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जा चुका है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल को लेकर अभी तक विपक्ष की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया है। विपक्ष अभी इस बिल पर तटस्थ रुख अपनाए हुए है। इस बिल में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी यानी जिला कलेक्ट्रेट के पद से नीचे नहीं, उनको दलालों की सूची बनाना, प्रकाशित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो दलाल के रूप में काम करता है जबकि उसका नाम दलालों की सूची में शामिल है तो उसे 3 महीने की कैद, 500 रुपये तक का जुर्माना और या दोनों ही लगाए जा सकते हैं। ये एडवोकेट्स अधिनियम में जो लाया जा रहा है उसमें सुधार किए गए हैं। तीसरा जो बिल लाया गया है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023। ये बिल किसी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या किताबों के रजिस्ट्रेशन या पब्लिकेशन से जुड़ा है। बिल के जरिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को निरस्त किया जाएगा। इस बिल को मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुका है। इसके बाद 4 अगस्त को लोकसभा में भी पेश किया गया था, लेकिन अभी तक ये पारित नहीं किया जा सका है। विपक्ष ने भी अभी तक इस बिल का विरोध नहीं किया है। इस बिल के बड़े मायने हैं। इस बिल के चलते डिजिटल मीडिया भी रेगुलेशन के दायरे में आ जाएगा। साथ ही साथ न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी आतंकवादी या गैर कानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो या जिसने राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम किया हो, उसे मैगजीन छापने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी ये एक तरह से कहें तो प्रेस पर नियंत्रण की पूरी कोशिश है। चौथा बिल जो लाया जा रहा है वो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 है। इसके दौरान यह बिल 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को खत्म कर देगा। इस बिल के जरिए पोस्ट ऑफिस के काम को और आसान बनाने के साथ साथ पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को अतिरिक्त पावर देने का काम करेगा। बिल की स्थिति यह है कि मानसून सत्र में 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश हो चुका है। विपक्ष का रुख है कि इस बिल को लेकर विपक्ष ने अभी तक इस पर विरोध नहीं किया है। इस बिल के जरिए केंद्र सरकार भारतीय डाकघर अधिनियम में प्रस्तावित सुधार से कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में डाक पार्सल खोलने की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों को टैक्स चोरी होने के संदेह होने पर उन्हें संबंधित अधिकारियों को भेजने को भी शक्ति मिल जाएगी। ये 4 बिल ऐसे हैं जिसका सरकार ने साफ कर दिया है कि इस विशेष सत्र में ये 4 बिल लाने जा रही हैं। लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि संसद के विशेष सत्र बुलाने के लिए ये जो बिल हैं ये पर्याप्त नहीं है। सरकार की मंशा कुछ और है जो सरकार जाहिर नहीं कर रही है और सरकार कभी भी ऐसा कर सकती है कि अचानक वो कोई नया बिल ला सकती है और लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से उसे सदन में रख सकती है और लोकसभा अध्यक्ष तो उसे अनुमति दे ही देंगे। इसी के चलते विपक्ष आशंकित है और वो लगातार अपनी रणनीति पर अमल कर रहा है। आपको बता दें इस संसद के विशेष सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि इस संसद के विशेष सत्र में नई ड्रेस को लेकर के भी तमाम सारे प्रयास लगाए जा रहे हैं। कल से नई ड्रेस देखने को मिलेगी। मार्शल, कर्मचारी, सचिवालय कर्मचारी, ड्राइवर सभी नए ड्रेस में आएंगे। सभी के सर पे सभी के ड्रेस पर कमल का फूल होगा तो मार्शल के सर पे मणिपुर की टोपी होगी, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही विस्तार से बता चुका हूँ। उधर दूसरी तरफ विपक्ष जो है 9 मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। पहला मुद्दा जो है वो इंडिया के नाम को लेकर जो विवाद है, विपक्षी गठबंधन ने इसको विपक्ष अपना नाम इंडिया दिया था, इसको लेकर के सदन में कई बार बहस हो चुकी है। विपक्ष इस पर बहस कर रहा है और जी इंडिया में भारत को लेकर के और इंडिया को लेकर के तमाम सारे कयास लगाए गए। इस पर लेकर के विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। दूसरा है चीन का नया मैप। चीन इस सेशन में विपक्ष एक बार फिर से भारत चीन बॉर्डर पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। चीन ने 28 अगस्त को एक नया मैप जारी किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और आक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है। इसको लेकर के हालांकि चीन ने विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है और देश के हिस्से पर चीन नियंत्रण नहीं कर सकता है, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन को भी केंद्र सरकार ने जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई है, इसको लेकर के भी विपक्ष मुद्दा बना सकता है। चौथा, अडानी हिंडनबर्ग मामले को
केंद्र सरकार के से सीबीआई जांच कराने की सिफारिश को लेकर के विपक्ष मुद्दा बना सकता है, जबकि मणिपुर हिंसा भी अभी सरकार के विपक्ष के एजेंडे में है। तो ये 9 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है, सरकार बनाएगा। और आपको बता दें कि तमाम सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। अब देखना यह है कि किस तरह से चीज़ें सामने आएंगी और क्या क्या चीज़ें इस संसद के विशेष सत्र में होने जा रही हैं। हालांकि सबकी निगाहें इस संसद के विशेष सत्र में लगी हुई हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी जानकारी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।